अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पतझड़ की तरह झड़ना शुरू हो चुके हैं। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर कुल मिला के 38 सीटें सूबाई असम्बली की, जबकि 18 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी। 18 नशिस्तों में से 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 3 नून लीग के पास थी। 15 के 15 अभी डट के खड़े हैं, लेकिन मुमकिन तौर पे आपको ये बता दूं, एक से दो। अब फिर लोग कहेंगे जी आपने जब पीटीआई नून लीग वाले जीते नहीं तो अब कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि ये इतलात हैं कि आज से फैसलाबाद में ये क्लीन स्वीप ऑपरेशन जो है, जो कि एक तो 8 तारीख को होगा, एक आज शुरू होने जा रहा है, और एक सूबाई असम्बली के हलकों में से 3 तो जा चुके हैं। जो अगर हम चनियोट का रुख करें तो वहाँ से तैमूर अमजद लाली जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे जीत गए। साकिब खान चदड़ जो कि आज़ाद थे लेकिन पीटीआई का फ्लैग गले में डालते थे, रात गए शबाशी से मुलाकात के बाद नून लीग को प्यारे हो गए। ऐसे ही सरदार जुल्फ़कार शाह हैं, वो भी आज़ाद हैसियत से बगैर किसी की सपोर्ट से जीते थे, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो चुके हैं। 3 लोग फैसलाबाद से जाने के बाद अब की पोजीशन ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 एमपीए थे और 2 आज़ाद थे, और 6 जो है नून लीग के पास थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास जो हैं वो यहाँ से इस वक्त के पोजीशन के मुताबिक 11 सूबाई असम्बली के मेंबरान हो चुके हैं। पहले आज 6 थे, फिर 2 और आ गए, 8 हो गए, अब 9 हो गए। माज़रत साहब 9 पाकिस्तान मुस्लिम नून के मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, जबकि एक मखसूस नशिस्त मिला के 10 हो गए हैं नून लीग के डिवीजन फैसलाबाद में सूबाई असम्बली के मेंबरान, जबकि 29 लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। कुछ लोग रात गए जो है वो मुलाकातों में, जब मैंने एमएनए की बात की तो पहले उन्हीं की दोबारा बात कर लेते हैं। NA 96 से एक नाम है राय हैदर खरल, उनकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है जो कि शिजरा मनसब के साथ है। शिजरा मनसब खरल जो हैं वो ननकाना से एमएनए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून की एमएनए होने के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा जो हैं, बहुत ही सीनियर मरकजी रहनुमा, जो कि कल बिलावल हाउस के अंदर भी मौजूद थे, मुलाकात के अंदर, डील के अंदर, उनकी बहू भी हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि वो, क्योंकि अगर बात करें राय हैदर की तो उनसे पूछा गया आपने पाकिस्तान मुस्लिम नून क्यों छोड़ी, तो उनका जवाब था कि मैं मलक नवाब शेर वसीर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो ये नून लीग में आए, मैंने नून लीग छोड़ दी। तो अब तो वो नून लीग में नहीं रहे क्योंकि वो हार चुके हैं, इसलिए अपने घर में वापस आ सकते हैं, क्योंकि इनके वालिद को, जो कि अल्लाह गरीक रहमत करे, राय सलाउद्दीन को बुढ़ा शेर कहते थे, यानी कि जड़ा वाला का शेर उसे कहा जाता था। तो इसलिए शेर का पुत्र है। वापस आने के इम्कानात, अभी बातें चली, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ जो बातें जिनकी चल रही हैं और जो हो रहा है। PP 106 से राय एहसन रजा खरल है, उनकी बात चली, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया कि मैं नहीं जा रहा। इससे पहले एक दो और नाम आए, जिसमें सरदार नदीम सादक डोगर का नाम आया, लेकिन उन्होंने बाकायदा हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं खान का सिपाही हूँ और मैं तो एक नजरियाती वर्कर हूँ, मैं छोड़ने वाली बात तो मुमकिन ही नहीं। इससे पहले राना आतिफ का आया तो उन्होंने भी बड़ा बबांगे दोहल मेरे प्रोग्राम के अंदर आके ये कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इस हवाले से सब बेबुनियाद खबरें हैं। और एक वो जो वीडियो बनाई थी इस शख्स ने कि मैं NA 101 से यहाँ से आज़ाद PTI की स्पोर्ट से जीता हूँ, मैं नून लीग के साथ नवाशी से बात हुई है, वो बंदा ही फेक था। अब मतलब ये भी अब काम चल गया, पहले तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जाली आए थे, अब बंदे जाली आना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही PP 107 से MPA हैं जावेद नियाज मंज, उनके हवाले से बात है कि उनके कुछ अजीज़ो कारिब से राब्ते के जरिए उनको कायल किया जा रहा है कि आप इधर आ जाएं, क्योंकि यहाँ बात यह है कि जावेद नियाज मंज का मार्जिन बहुत कम है जीतने का, और 2-3 और ऐसे लोग हैं जो कि बड़े क्लोज मार्जिन से जीते हैं, तो उनके रिजेक्टेड वोट उनके मार्जिन से 3 गुना ज्यादा हैं। तो इसलिए उनको वो ये कहा जा रहा है कि अगर रिकाउंटिंग में गए तो आप हार भी सकते हैं। तो इसलिए पतझड़ शुरू हो चुकी है। चिन्योर से 3 लोग चले गए, डिवीजन के अंदर नूली की तादाद बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को क्या चाहिए? वर्कर्स को चाहिए कि डट के खड़े हों, क्योंकि आपने वोट डाला है, आपका वोट लेने वाले अब आपका वोट चोरी ना होने दें, क्योंकि आपने वोट के ऊपर तो पहरा बड़ा सख्त दिया, जो कि क्रेडिट आपको जाता है। इख्तलाफात अपनी जगह, 100 इख्तलाफात हैं, आप अपनी जगह, लेकिन अब आपके उम्मीदवारान जो हैं आपका वोट लेकर, ये वैसे भी इखलाकी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आपने जिनसे वोट लिया है उनके ख्यालात, उनके वोट की मोहब्बत के बरक्स आप फैसला करें। लेकिन फैसले होंगे, कुछ दिन के अभी वक्त है, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा। इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।